नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सीता सोरेन ने जो कहा वो भाजपा के भीतर घात को बाहर लेकर आ गया है। भाजपा के भीतर द्वंद्व की स्थिति को बता रहा है। यह सबने देखा कि सीता सोरेन ने गंभीर आरोप लगा दिए लुइस मरांडी पर, सुनील सोरेन पर और रणधीर सिंह पर। लेकिन जो मामला बनता है, अब लुइस मरांडी भी कैमरे के सामने आ गई है, लुइस मरांडी भी मीडिया के सामने आ गई है। बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने न्यूज़ 11 के प्रधान संपादक अनूप सोनू से बात करते हुए अपनी राय रखी, अपनी बात कही। साफ कहा लुइस मरांडी ने कि अगर सीता के पास प्रमाण है तब इस तरीके की बात करें। हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अभी 4 दिन हुआ है, नई आई है, और इस तरीके का बयान मीडिया में देकर लोगों को बरगलाने का प्रयास ना करें। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ कहा लुइस मरांडी ने आज। सीता सोरेन के आरोप पर लुइस मरांडी का पलटवार। 2 दिन पहले बीजेपी में आई, क्या पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर लगाएंगी आरोप? सीता सोरेन के आरोपों को संज्ञान में ले पार्टी, जांच कराए पार्टी, सच सामने आना चाहिए, लुइस मरांडी का दावा है। पूरा संगठन गलत नहीं हो सकता है, लुइस मरांडी। सबूत है तो सामने लाए सीता सोरेन। लुइस मरांडी, सीता सोरेन के आरोप पर लुइस मरांडी का पलटवार। आपने सुना लुइस मरांडी ने क्या कहा न्यूज़ 11 के प्रधान संपादक से बात करते हुए। आपको सुनाते हैं कि वास्तव में लुइस मरांडी से जब बात हुई तो काफी मर्माहत थी लुइस मरांडी, आहत थी, और यह जानकर कहीं ना कहीं सकते में थी कि इस तरीके का आरोप भाजपा को विधानसभा में किस स्थिति तक ले जाएगा। क्योंकि अगर अभी से द्वंद्व छिड़ गया भाजपा के भीतर तो आने वाले 3 महीनों में चुनाव के दरिया को कैसे पार करेगी भाजपा। सुनिए क्या कुछ बात की लुइस मरांडी ने। हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता पर आरोप लगाए तो हम उनको क्या जवाब देंगे? हम उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, अगर आरोप पर लग ही गया तो पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए, पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए और जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपनी गलती, कोई अपना गलती सामने बोलता है क्या? तो आखिर हम अगर कुछ गलती करें तो उसको छुपाने के लिए हमको किसी न किसी पर तो ठिकरा फोड़ना ना पड़ेगा। उनकी तरफ से क्या गलती हुई दीदी? अब वो जानती है ना, हम क्या आपको बताएंगे? हम तो नहीं जानते, लेकिन हर लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। आखिर अब पूरा संगठन तो बुरा नहीं हो सकता है ना। जी जी, पूरा संगठन गलत हो सकता है क्या? 1 लोग गलत हो सकते हैं, 2 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा संगठन तो गलत नहीं हो सकता ना। जी जी, इसका मतलब एकमात्र वही सही है, पूरा भाजपा के लोग गलत। संगठन को संज्ञान में लेना चाहिए और सही क्या है गलत क्या है वो निश्चित रूप से, अगर किसी साफ छवि वाले लोगों के ऊपर आरोप लगता है तो सामने आना चाहिए, चाहे वो जिनके भी ऊपर में आरोप लगाई है, एक व्यक्ति पर नहीं ना लगाई है, कई चेहरों पर, संगठन पर आरोप लगाई है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी, सिर्फ मेरे अकेले टिप्पणी करने का विषय या जवाब देने का विषय नहीं है। ये विषय है संगठन संज्ञान में ले और जांच करे ताकि सही बात सामने आ जाए। आपके सामने है, न्यूज़ 11 के दर्शकों के सामने है भाजपा का जवाब भी। चुनाव लड़ा सीता सोरेन ने, हार हो या जीत हो लेकिन ठीकरा कहीं ना कहीं भाजपा पे फोड़ा गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व थे दुमका में, चाहे लुइस मरांडी हो, रणधीर कुमार हो या फिर सुनील सोरेन हो, तीनों ही आरोपों के घेरे में है और बिक जाने की बात कह दी सीता सोरेन ने। सीता सोरेन के बारे में बता दूं, हालांकि काफी चर्चित पर्सनालिटी है, चर्चित व्यक्तित्व है। गुरुजी झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन की बड़ी बहू है सीता सोरेन। झामुमो की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन। और इस बार झामुमो छोड़कर भाजपा में उन्होंने किस्मत आजमाई, भाजपा गई, झामुमो पर कई गंभीर आरोप लगाए और दुमका, जिसको गुरुजी का गढ़ माना जाता है, वहां सेंधमारी की तैयारी में सीता सोरेन प्रत्याशी बनकर चुनाव में उतरी, बहुत कम मार्जिन से, लेकिन चुनाव हार गई। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीता सोरेन ने
प्रधान संपादक से बात करते हुए। सीधे फोन लाइन पर जुड़ी हैं दुमका से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन जी। हम उनसे बात करेंगे। सीता जी, हालांकि आपने चुनाव लूज किया है, कई वजह होती हैं हार की, आप क्या मानती हैं? देखिए, यहाँ भी कई वजह है हार की, तो क्योंकि अगर वजह ही नहीं होती तो फिर हार हार जीत का फैसला कैसे होता है, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर मैंने बीजेपी के संगठन में मैंने देखा कि यहाँ पर जो संगठन स्तर से जो मजबूतीकरण जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर थे, वो पूरा मनमानी तौर पर इन लोगों ने अपना काम किया और ये लोग बिक गए, ठीक है। बिकाऊ हो गए कार्यकर्ता जो विपक्ष के द्वारा बिक गए, और अपने जो विपक्ष का जो रहता है उनको भी चुनाव जीतना था, हमको भी चुनाव जीतना था, लेकिन हमारे जो कैडर है वही बिक गए, जिसके कारण जो कि जो इतनी बड़ी बहुत बड़ा अंतर से तो हार नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ने हमको, पूरा जनता ने हमको पूरा वोट दिया, पूरा प्यार दिया, इसलिए तो हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिससे कि जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। क्या वजह रही कि वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए जमीन स्तर पे काम करते हैं, बूथ स्तर पे काम करते हैं, और संगठन के तौर पे ये माना जाता है कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है, वैसे में अगर आपका ये आरोप है कि कार्यकर्ता बिक गए, तो वजह क्या रही? देखिए, वजह है कि संगठन की जो मजबूतीकरण होनी चाहिए जी। जो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से और जो संगठन महामंत्री सब होते हैं, उन्होंने ये शुरू से ही जो कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिए और वो अपने मनमानी तौर पर पूरे ढीले छोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। जिसके कारण जो चुनाव में वो लोग अपने मनमानी किए और वो लोग बिक गए। इसके वजह से इन लोगों में जो कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होना चाहिए था, वो कंट्रोलिंग सिस्टम था ही नहीं। आपको टिकट मिलने से भी कुछ नाराजगी दिखी? ऐसा अगर हुआ तो क्या एक वजह ये भी है कि आपको टिकट दे दिया गया? देखिए, संगठन सर्वोपरि होने चाहिए, पार्टी सर्वोपरि है, ठीक है। जो पार्टी जो निर्णय करती है, जो तय करती है, तो उस पर चलना चाहिए था। जो पार्टी का आदेश होता है तो संगठन के सभी लोगों को मानना चाहिए था, और जो पार्टी का जो आदेश है उस पर न चुनाव लड़ा जाता है। मैम, एक सीधा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगी। आपके लोकसभा के जो प्रभारी थे रणधीर सिंह जी, जो पूर्व सांसद थे सुनील सोरेन जी, और पूर्व विधायक लुइस मरांडी जी, क्या इनका सहयोग मिला? देखिए, व्यक्तिगत रूप पर मेरे साथ ये लोग खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भी ये लोग खड़े नहीं थे। ये लोग भी बिक गए थे जी। चुनाव में, ये लोग भी बिक गए, जिसके कारण ये हार हुई है, नहीं तो हार होती ही नहीं। आपने इसकी शिकायत पार्टी के फोरम पर की है, लिखित या मौखिक? बिल्कुल मैंने किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले आपको यह दिखाया कि क्या कुछ कहा था सीता सोरेन ने। हमने आपको पूरी की पूरी सीता सोरेन की कही हुई जुबानी बात रविवार की रात ही दिखा दी। हमने बताया कि सीता सोरेन ने गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा पर, संगठन के प्रति गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि संगठन का कार्यकर्ता, नेता, कैडर तक बिक गया। यह भी कह दिया कि भाजपा में आकर देखा संगठन में उतनी मजबूती नहीं है। अब यह भाजपा के नेताओं को सोचना है कि धरातल पर संगठन कितना मजबूत है। हालांकि जवाब देते हुए लुइस मरांडी ने पलटवार किया है और कहा कि अगर प्रमाण है तब इस तरीके की बात कहे सीता सोरेन। ये बात
हजम होने वाली बात नहीं है। निष्ठापूर्ण कार्यकर्ताओं पर इस तरीके की आरोप लगा रही हैं और उनके साथ पूरा का पूरा संगठन खड़ा था। यही कारण है कि बहुत कम वोटों से सीता सोरेन की हार हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।